हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूं उसको आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। ये प्लैनेट बहुत छोटे हैं और बहुत तेज गति के साथ एक जॉडिक साइन या एक हाउस को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो इनके डोमेन्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। इनके डोमेन हैं गेन्स, लाभ, बिजनेस, ट्रेडिंग, आपके दिमाग में उपजे हुए प्लानिंग्स, आपके दिमाग में दौड़ रहे घोड़े, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नई नई स्कीमें, नए नए तरीके, ये इस प्लैनेट के डोमेन है। अगर आप प्लानिंग्स नहीं करोगे, अगर आप नई नई चीज़ों के बारे में इन्वेंशन नहीं करोगे या कुछ सोचोगे नहीं, तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। उसी तरीके से आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में बात करना जा रहा हूँ उनका नाम है मरकरी। मरकरी एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान की ज़िंदगी में कारोबार से संबंधित, विद्या से संबंधित, लाभ से संबंधित, और हम बोल सकते हैं कि आपकी प्लानिंग से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेशन होती है। अगर बुध आपके बर्थ चार्ट में जेमिनी साइन या वर्गो साइन में है तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। खास करके जेमिनी साइन ऑन साइन है, वर्गो साइन ऑन साइन है और एग्जाल्टेड साइन भी माना गया है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी के साथ किसी किस्म का कोई भी एनिमी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ तो क्या कहने। अब मरकरी में एक चीज़ और है कि मरकरी इंपोर्टेंट प्लैनेट है, ना तो ये मेल है ना तो ये फीमेल है। मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उस जैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। अगर बुध और मंगल की युति हो जाए, अब दोनों शत्रु ग्रह हैं, दोनों की एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन अगर बुध और मंगल की आपस में युति हो जाए आपके बर्थ चार्ट में और डिग्री हो 7 से 10 डिग्री के बीच में ये युति हो, तो बुध के ऊपर मंगल के पूर्ण तौर से प्रभाव देखे जाएंगे। ऐसा बंदा दिमाग से कम और बुद्धि से कम और अपनी ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। हर चीज़ में प्लानिंग्स करने में बहुत ज़्यादा तेज होगा, बड़ा एक्सपर्ट होगा, बड़ा ज़बरदस्त प्लानर होगा, लेकिन प्लानिंग किस समय करनी है ये इस पर्सन के दिमाग में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मंगल बुध की युति एक अच्छा योग नहीं बनाती। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मायनों तक अगर देखें तो ऐसे लोग तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। अब एक चीज़ और है, अगर सूर्य बुध की युति हो जाए तो बुध आदित्य योग की स्थापना हो जाती है। बर्थ चार्ट में एक बड़ा ही स्ट्रांग योग है बुध आदित्य योग। अगर सूर्य बुध 7 से 10 डिग्री के घेरे में हो, एक ही हाउस में सूर्य बुध की युति हो, तो बुध के अंदर एक तरह से सूर्य के पॉजिटिविटी, प्लैनेट्स के पॉजिटिव प्लैनेट के जो लक्षण है वो आ जाते हैं और बुध की नेचर भी सूर्य जैसी हो जाती है। अब जो सूर्य है बुध के एक हाउस पीछे होंगे या एक हाउस आगे होंगे या बुध के साथ सेम हाउस में होंगे ट्रांजिट में, क्योंकि बुध जो है सूर्य की पावर के बिना कभी भी काम नहीं कर सकते। इसलिए आप किसी का भी बर्थ चार्ट देखो, D1 हॉरोस्कोप देखो, यानी बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप देखो, तो मरकरी या तो बुध के साथ युति में होंगे या एक हाउस पीछे एक हाउस आगे। डिग्री के लिए भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 10, 12, 15 डिग्री के घेरे में मरकरी हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द ही रहेंगे, क्योंकि बिना सूर्य की पावर के मरकरी जो है वो पावरलेस हो जाते हैं, एक तरह से अपना रिजल्ट ही नहीं दे पाते। सो दोस्तों, जो मरकरी है वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। डेट है 20 फरवरी 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक। बुध और शनि की यहाँ पर युति हो जाएगी, जो कि दोनों ही परम मित्र ग्रह हैं, और यहाँ पर बुध जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। अब मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं आपके सेंडस के बेस्ड पर हैं। आपके सन साइन या मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेंडन साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने, और you will definitely get some information related to Mercury transit in Aquarius sign from 20th February 2024 to 7th of March 2024. So sir, Mercury transit for Aries Ascendants. Aries Ascendants Mercury का गोचर आपके 11th हाउस में होने जा रहा है। 3rd हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप है। एक उपचय हाउस का दूसरे उपचय हाउस का लॉर्ड जो है वो तीसरे उपचय हाउस में गोचर करेगा। एक बहुत ही शुभ योग एरिस असेंडेंस आपके लिए बन रहा है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी अल्टीमेट रहेगी, फाइनेंसेस आपके अल्टीमेट रहेंगे, रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपको
हर एक तरह से बेनिफिट मिलेगा। मरकरी का गोचर आपके 11th हाउस में, नौकरी भी आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है, दोस्तों से, वेल विशर से, यंगर और एल्डर सिबलिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स एरिस यहाँ पर आपको मिलेंगे। मरकरी का ट्रांजिट एकादश भाव में आपके लिए हर एक तरह से एक अच्छा पीरियड लेकर आ रहा है। तकरीबन 16-17 दिनों का ये ट्रांजिट आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ के साथ साथ आपको पूर्ण तौर से सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके वेल विशर्स से, आपके दोस्तों से, आपके बड़े छोटे भाई बहनों से आपको पूर्ण तौर से सहयोग मिलेगा। और अगर आपके कोई रिश्ते आपके सिबलिंग्स के साथ खराब हुए पड़े थे तो बुध का गोचर 11th हाउस में आपके रिश्तों को दोबारा से, आपकी बॉन्डिंग को आपके सिबलिंग्स के साथ या वेल विशर्स के साथ बनाने में हेल्प करेगा। मरकरी का गोचर 11th हाउस में हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। लोन क्लिक कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, लोन क्लिक हो जाएगा। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर रिसोर्सेज। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस आपके लिए मरकरी जो है योग कारक है, 2nd और 5th हाउस की लॉर्डशिप है, 5th हाउस त्रिकोणा स्थान है, और बुध का गोचर आपके कर्म स्थान पर शनि के साथ युति बनाकर होगा 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक। मरकरी 2nd एंड 5th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 10th हाउस विद 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न इन एक्वेरियस साइन। देखिए, नया बिजनेस, नई जॉब आपको यहाँ पे ऑफर हो सकती है, नया पार्टनरशिप का अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, जॉब रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका कंफर्म है। फ्री थे, थोड़ा काम स्लो चल रहा था, जॉब थोड़ी स्लो थी, तो 20 फरवरी के बाद आप स्पीड पकड़ लेंगे, अच्छा खासा आपका काम चलेगा, चीज़ें फॉर बेटर हो जाएंगी। हेल्थ वेल्थ आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी, फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, अचानक से धन लाभ होगा, स्टॉक मार्केट से आपको भी बेनिफिट होगा। यहाँ पे अच्छा खासा लाभ मुझे स्टॉक मार्केट से बनता हुआ दिखता है। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 के बीच में जो आपके रुके हुए कार्य होंगे वो क्लिक हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर आप उस मौके को कैश करना चाहते हैं तो इस समय में आप जो भी प्लानिंग्स करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उसमें आपको नियर फ्यूचर में भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बुध का गोचर कर्म स्थान पर हर लिहाज से प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जॉब है तो वो स्विच ऑफ हो सकती है, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी राइज हो सकती है। बिजनेसमैन है तो यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ न्यू डील्स विल नॉक यू। और ये भी हो सकता है कोई बड़ी डील आपके हाथ में लग जाए या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में लग जाए जिससे आपका पैसा एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स के साथ रिटर्न हो। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ टॉरस। अब बात करते हैं जेमिनी अससेंडेंट यानी कि मिथुन लगन की। मिथुन लगन, जेमिनी अससेंडेंट, मरकरी आपके 1st हाउस और 4th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 9th हाउस में शनि के साथ, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ लगन लॉर्ड की युति यानी कि बुध की युति होगी और गोचर होगा 20 फेब 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहने वाली हो सकता है। प्रोफेशन या जॉब से रिलेटेड आपको कोई इन्विटेशन फॉरेन से आ जाए या कोई बड़ा ऑर्डर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको विदेश से मिल जाए। फाइनेंशियल एक्टिविटीज विल बी अल्टीमेट, गुड फॉर्चून इज इन योर फेवर, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी अल्टीमेट, यू मे गो फॉर सम चैरिटी, यू मे गो फॉर सम टाइप ऑफ, यू कैन से कि धर्म कर्म का कार्य, स्पिरिचुअल जर्नी, ये चैरिटी, ये आप करेंगे 20 फेब से लेकर 7 मार्च के बीच में। इस सारे टाइम फ्रेम में आपको फोकस्ड होकर चलना है। अपने भाग्य के सहारे आपके काफ़ी रुके हुए काम होंगे जो काफ़ी समय से आप परेशान थे कि यार हम एफर्ट्स बड़े कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच जब मरकरी का गोचर 9th हाउस में होगा, आपके 9वें भाव में होगा, तो आपके लिए भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। आपको यात्राओं से बेनिफिट होगा और खास करके धर्म कर्म के कार्यों से बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप करेंगे उतना ज़्यादा इस टाइम फ्रेम में गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और पेंडिंग काम आपके क्लिक होंगे। आपका बिलीव अपने आप पे बढ़ेगा। धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा और खास करके आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये सारे समय में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे। हो सकता है कि धार्मिक यात्रा पे जाएं जो जहाँ पर आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं।
नई नई चीज़ें होंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे नॉक करेंगी, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ मुझे बनती हुई जेमिनी दिखती है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए कैंसर मरकरी आपके लिए एक तो योग कारक प्लैनेट नहीं है, 12th हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस में शनि के साथ गोचर करेंगे, वो प्रीत राजयोग का निर्माण होगा यहाँ पर। देखिए पैसा खर्च हो सकता है आपका, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, मान हानि हो सकती है, आपकी इज्जत आपकी खराब हो सकती है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको इरिटेट करेंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ आपकी अच्छी ना होगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत केयरफुल होकर चलना है। अगर कहीं आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो 20th फेब से लेकर 7th मार्च के बीच में यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट दिस होल टाइम, क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस, एनी टेंशन, एनी एग्जाइटी, और ये सारा समय आपकी हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल होकर चलना है तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूशल समय जॉब में और प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। हार्ड वर्क बहुत करेंगे, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी चली रहेगी, उथल पुथल दिमाग में बहुत ज़्यादा रहेगी, मन उतावला, बेचैन और परेशान रहेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, सो यू नीड टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे पूछें आपके D1 में मरकरी की क्या प्लेसमेंट है, और जो इस समय विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके 8th हाउस में, 8th हाउस के मरकरी का आपके बर्थ चार्ट के मरकरी के साथ क्या कनेक्शन बन रहा है। यू नीड टू नो एवरीथिंग, और किस प्लैनेट की महादशा और अंतरदशा चल रही है। एक रेमेडी मैं जरूर यहाँ पर आपको बताऊंगा, किन्नरों की आप सेवा करें। किन्नरों को आप कोई हरा सूट गिफ्ट करें, कुछ पैसे दे दें, हरी चूड़ियाँ दे दें, श्रृंगार का सामान दे दें, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। जितना ज़्यादा आप किन्नरों की पूजा करेंगे या किन्नरों का आशीर्वाद लेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आपके घर में बरकत रहेगी, और आपके फाइनेंस में जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स के योग बन रहे हैं वो रुक जाएंगे या कम एक्सपेंसेस होंगे। रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब ये नहीं होता कि कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है, वो नहीं होगा। उस जो बुरा होने वाला है उसका लेवल कम हो जाएगा, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन आपके दर्द को कुछ कम कर सकता है। मेडिसिन इंसान को 100 टाइम सही नहीं कर सकती। अब अगर किसी को कैंसर है, वो डिक्लेयर हो गया है, ये 4th स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे, ये बंदा कुछ हफ्तों का मेहमान है, तो मेडिसिन, ट्रीटमेंट, कीमो, ये सिर्फ उसको एक प्रयास है हमारे कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकती 100%। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे पर्सन को रहेगा हर एक तरह की ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन उसका दर्द कम होगा। उसका दर्द रेमेडी करने से जो आपका नुकसान जहाँ पर 100 रुपये का होना है, वो 100 की जगह आपका 10 रुपये का होगा, 5 रुपये का होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। सो उस नुकसान से बचने के लिए अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कैंसर जरूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं लियो के बारे में। देखिए लियो, आपके लिए जो मरकरी को आपके बर्थ चार्ट में प्लेस दिए गए, हाउसेस दिए गए, वो वंडरफुल है। 11th हाउस और 2nd हाउस की लॉर्डशिप है। सप्तम भाव 7th हाउस में ट्रांजिट होगा 20th फरवरी 2024 से लेकर 7th मार्च 2024 तक। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। You may sign new deal, new contract, your daily income will rise, your salary will rise, you may get promoted। आपकी कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है स्टार्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके फेवर में होंगी, खास करके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित। अनमैरिड है तो अचानक से आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। लव लाइफ चल रही है तो अफेयर चल रहा है, आपने अपने घर वालों से बात की तो अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी तक हो सकती है। बुध का गोचर सप्तम भाव में आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, दिमाग में नई नई प्लानिंग्स आएंगी और उस प्लानिंग से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम व्हेन यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ विल बी अल्टीमेट एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। स्पेशली वो लोग जिनकी पार्टनरशिप है बिजनेस में, उनके लिए जो बिजनेस पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा इस समय उनको सपोर्ट करेंगे, या कोई नए बिजनेस पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। मरकरी का ट्रांजिट आपके सप्तम भाव में आपके लिए डेली इनकम में इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। शत्रुहंता आप बन जाएंगे और प्रोफेशनल ग्रोथ इस समय में 20th फरवरी से 7 मार्च के बीच में सराहनीय रहेगी। अब बात करते हैं वर्गो सैनस की। देखें वर्गो सैनस कन्या लगन, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी का 1st हाउस है और 10th हाउस में मरकरी की लॉर्डशिप है। 6th हाउस में मरकरी का गोचर होगा 20th फरवरी 2024 से लेकर 7th ऑफ मार्च 2024 तक। 7th मार्च
2024 तक बुध का गोचर आपके छठे भाव में होगा। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका बॉस जो होगा आपको बड़ा अप्रेस करेगा, या आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे अपने वर्क प्लेस पे जिससे आपको बड़े सराहना का सुनहरा अवसर देखने को मिलेगा। आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए, सैलरी भी बढ़ जाए। लगन लॉर्ड 10th लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस से बन रहा है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व होगी। थिंग्स विल बी फार बेटर। यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वेल्थ विल बी अल्टीमेट। You will enjoy all-round success. This will be a fantastic time when you will mint a lot of money. Your old debts will be clear. You will enjoy a very good period. You become a winner in all aspects of your life. शत्रु हंता आप बन जाएंगे। शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 20 फरवरी से 7 मार्च 7 मार्च के बीच में यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस एंड यू विल क्लियर योर ओल्ड डेब्ट्स। अगर कोई लीगल मैटर चल रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और फैसला आपके पक्ष में आएगा। एमरल्ड एक अपने गले में डाल लें, कैरेट होना चाहिए बॉडी वेट या बर्थ चार्ट में मरकरी की डिग्री के अकॉर्डिंग गोल्ड में बढ़ाकर अपने गले में डालें। तो क्या कहने हैं आपके। अब बात करते हैं लिब्रा सैनस की। लिब्रा आपके लिए जो बुध है 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। अगर कोई प्लैनेट 9th हाउस का लॉर्ड बनता है तो उसको छठे 8वें या 12वें घर के दोषों से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि 5वां घर 9वां घर और लगन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। और 9th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड होके 5th हाउस में मरकरी ट्रांजिट करना शुरू करेंगे शनि के साथ 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक। देखिए ये जो टाइम फ्रेम रहेगा लिब्रा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स का रहेगा। फाइनेंशियल टाइप्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। डेब्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा धन लाभ होगा। अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। सिंगल है तो नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड रिलेशनशिप विद योर किड्स विल बी अल्टीमेट। इफ यू आर इंटीरियर डेकोरेटर और इफ यू आर एनी टाइप ऑफ बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर, दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। यू मे साइन न्यू डील और न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सम बिग अमाउंट ऑफ मनी विल नॉक यू एंड मॉनेटरी टाइप्स विल बी अल्टीमेट एंड you will enjoy very good moments with your family and friends. Mercury transit in your 5th house will brings good fortune for you, especially those native who are willing to go foreign land for higher education. Then this is the best time for you. You must apply for foreign educations, higher education in foreign land. You will definitely get visa or admission in any foreign university. Libra, this is a fantastic time to maintain a good relationship with your loved one. Your kids, your love life will be excellent. Your family life will be excellent. You just need to perform your best. Put your efforts at your workplace. You will definitely rise like a sun. This will be a time when you will mint lot of money. Even multiple source of earning will be activate. Your friends or well-wisher will advise you, or you may get some good amount of money from good group gathering. Any type of group gathering you will earn lot of money. अगर आप किसी किस्म का भी कोई ग्रुप से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य करते हैं जो नेटवर्क से संबंधित है, उसमें अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आता हुआ दिखता है। तो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। देखिए 8th हाउस की लॉर्डशिप है, 11th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। वृश्चिक लगन में गोचर होगा 4th हाउस में। 4th हाउस में बुध का गोचर 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 के बीच में शनि के साथ युति होगी। यू मे बाय अ बिग प्रॉपर्टी और व्हीकल। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। और ये भी हो सकता है अगर आपने पहले से बाय किया, आप सेल करना चाहते हैं तो इस समय में आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके अच्छा खासा मुनाफा हासिल करेंगे। ये टाइम रहेगा जब अच्छी डील्स आपके हाथ में लगेंगी। नौकर चाकर में वृद्धि होगी, धन लाभ में वृद्धि होगी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज अल्टीमेट रहेंगी। मदर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। मदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सम सडन फाइनेंशियल गेन्स विल नॉक यू थ्रू योर ट्रेडिंग बिजनेस। किसी किस्म का कोई ट्रेड करते हैं तो पैसा बढ़ेगा, गुप्त धन बढ़ेगा, आमदन में लाभ होगा और आपके मदर के साथ आपके रिश्तों में निखार आएगा। और मदर की अगर ब्लेसिंग्स लेंगे इस सारे समय में तो क्या कहने। स्कॉर्पियो, दिस होल टाइम यू नीड टू फोकस ऑन योर मदर हेल्थ। यू नीड टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर मदर साइड। जितना ज़्यादा मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लाभ और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 11th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, केंद्र स्थान पर गोचर कर रहा है। विदेश जाने के भी योग यहाँ पर बनेंगे। स्थान परिवर्तन करने के योग यहां पर बनेंगे क्योंकि अष्टम हाउस
एकादश हाउस और चतुर्थ हाउस का जो योग बन रहा है ये बता रहा है कुछ स्थान परिवर्तन के योग या माइग्रेट होने के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होने के चांसेस बन रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस बन रहे हैं जो आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रहने वाले हैं। फॉरेन से धन लाभ भी आपको अच्छा होने वाला है, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होने वाले हैं। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू स्कॉर्पियो। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। सजिटेरियस 7th हाउस की लॉर्डशिप है और 10th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। 3rd हाउस में, आपके 3rd हाउस पराक्रम के घर में बुध का गोचर शनि के साथ होगा 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक। दिस होल टाइम मरकरी ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द मरकरी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट फॉर यू। देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज बड़ी अच्छी होंगी, नया पार्टनर, नई अपॉर्चुनिटीज, नया इन्वेस्टर या नया कुछ बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। यंगर सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ आपके नए नए टाई अप बनेंगे। आपके कोई दोस्त, आपके कोई वेल विशर या आपका कोई यंगर सिबलिंग्स आपको बड़ी सपोर्ट कर सकता है। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल एंड रिवार्डिंग टाइम फॉर यू सजिटेरियस। आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट कंफर्म है 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में। या तो आपको प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, या मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपको कमीशन या ब्रोकरेज अच्छी खासी मिलेगी कि सैलरी के अलावा आपका अलग जो रिसोर्स है या गेन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और मल्टीपल सोर्सेज से आपको अर्निंग रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। अगर आप सप्लायर हैं, कोई प्रोडक्ट को सेल परचेज का कोई काम करते हैं और सप्लाई के थ्रू करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और ट्रैवलिंग के थ्रू आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। यंगर सिबलिंग्स और दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना बहुत बढ़िया रहेगा। 20 फेब से 7 मार्च के बीच यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर सिबलिंग्स एंड योर फ्रेंड्स, एंड स्पेशली योर फ्रेंड्स एंड योर सिबलिंग्स विल गिव यू फैंटास्टिक एडवाइस टू एक्सपेंड योर बिजनेस, एंड दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। एफर्ट्स करना ना छोड़ें। शनि और को 3rd हाउस में एफर्ट्स बड़े पसंद है। सारा साल ये 2024 इवन मार्च 25 तक एफर्ट्स करना आपकी नी को, आपके रूट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आप सोचें कि आप 22 में कहाँ थे, 23 में कहाँ है और 24 में आपकी प्लेन कहाँ लैंड करने वाला है। दैट इज़ अनबिलीवेबल। लैंडिंग ये नहीं कि बुरी होगी, लैंडिंग बहुत अच्छी और सॉफ्ट लैंडिंग होगी जिसको आप बड़ा इंजॉय करने वाले हैं गाइस। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने बड़े ज़रूरी हैं, हार्ड वर्क करना बड़ी ज़रूरी है। कभी कभी हम एफर्ट्स करते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए और ज़िंदगी हमें फिर से पंच मारती है और हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। ऐसा कुछ ना होने दें। मरकरी का गोचर 3rd हाउस में और ऑलरेडी शनि आपके 3rd हाउस में, कम्बस्त इस समय शनि जरूर है, लेकिन फिर भी शनि का कार्य है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको परिणाम देना, आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आपको परिणाम देना। और ऊपर से मरकरी के साथ शनि के संबंध बहुत अच्छे होने की वजह से इस समय में किया गया हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ सक्सेस। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। देखें कैप्रिकॉन आपके लिए जो बुध है 9th हाउस की लॉर्डशिप है और आपके हॉरोस्कोप में 6th हाउस की भी लॉर्डशिप है मरकरी के साथ पास। 2nd हाउस में ट्रांजिट होगा 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक। This whole time, Mercury transit in your 2nd house, you will enjoy a lot of financial gains. Some unexpected money will knock you. Your family will support you. Your relationship with your family will be ultimate. You will spend wonderful time with your loved one or your elders at home. This whole time brings new opportunities to expand your business and you will earn money from multiple sources of earning. You will enjoy name, fame, prosperity, and you may open RD, FD. Unexpected money will knock you, some smart gains will knock you, and you will enjoy a very good time at your workplace. Your employer will be satisfied from your performance. Capricorn, this will be a very good time when you will free from all your debts. Your health will be fine and you will enjoy a very, very good energy. Let's talk about Aquarius ascendants. Aquarius आपके लिए 5th हाउस की लॉर्डशिप है और 8th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। लगन में शनि के साथ गोचर होगा। कंजूस हो जाएंगे आप, बड़े माइजर हो जाएंगे। पैसा खर्चने से पहले 10 बार 50 बार सोचेंगे करूं कि ना, पैसा खर्च करूं कि ना, और जहां पर पैसा करने की जरूरत है वहां पर भी नहीं आप करेंगे खर्च। क्यों? क्योंकि दिल नहीं कर रहा, दिल छोटा हो जाएगा। अर्निंग्स को लेकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्मार्ट गेन्स आपको मिल सकते हैं, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है अचानक से, इनहेरिटेंस मिल सकता है आपको। इवन आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। मरकरी ट्रांजिट इन योर 1st हाउस will give you fantastic result and you will mint money from multiple sources of earning. Your health wealth will be ultimate, but
this whole time you need to change your behavior. This whole time you need to change your nature. From 20th February to 7th March, you may get new opportunity to rise or expand your business. But due to your small thinking, you may miss that opportunity. जिंदगी किस्मत बार बार जिंदगी में किस्मत आपका साथ नहीं देती. जब साथ देती है कभी कभी हम सोच में ही वक्त को जाया कर देते हैं और वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है और कोई दूसरा ग्रैब करके चले जाता है. ऐसा कुछ एक्वेरियस आपके साथ होगा. अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रख के चलें. नेगेटिव थॉट से दूर रहें. कुछ भी बुरा नहीं होगा अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, नीयत अच्छी, कर्म अच्छी, सोच अच्छी, तो कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होने वाला. लेकिन एक डर, भय, खौफ, फोबिया जिसको हम बोलते हैं, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा. कोई शनि आपके लगन में है, सारा साल चलेंगे तो ना चाहते हुए भी आप परेशान रहेंगे. जितना मर्जी आपको कोई सपोर्ट कर ले, समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन आप बाज नहीं आएंगे अपनी मनमर्जी करने से. सो बेटर है कि अपने ब्रदर की, सिस्टर की, अपने फादर की एडवाइस लेकर लाइफ में मूव करें, क्योंकि ये टाइम अकेले डिसीजन लेने का नहीं है. ये टाइम है जब 4 लोग, 3 लोग बैठकर आपको एक अच्छी गाइडेंस दें जो आपके क्लोज वन है. तो क्या कहने हैं, आपके बुध लगन में एक बहुत अच्छी राइजिंग है, बहुत अच्छी सेटलमेंट है. लेकिन अगर हम सोच के इस अच्छे ट्रांजिट को थिंकिंग के साथ ही गुजार देंगे, उसको कुछ एग्जीक्यूशन में नहीं डालेंगे, तो एफर्ट्स कैसे, हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे क्योंकि हम उस दिशा में एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हैं. सो ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज. योर सेविंग्स विल राइज एंड योर डेब्ट्स विल क्लियर, but overall stop thinking too much and you will enjoy benefits. Let's talk about Pisces and the Pisces आपके लिए. देखिए मरकरी का जो हाउस है वो आपके लिए 4th हाउस है मरकरी का, और आपके 12th हाउस में गोचर हो रहा है शनि के साथ. खर्चा बहुत बढ़ेगा. प्रॉपर्टी सेल परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी से कुछ आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, या आप अभी नहीं सेल करना चाहते हैं, आपको करनी पड़ रही है, कोई मजबूरी है, या बैंक रिलेटेड कोई इशू चल रहा है आपकी प्रॉपर्टी को लेके, तो प्रॉब्लम आ सकती है. व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कंफर्ट्स में गिरावट आएगी. मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं. लेकिन विदेश से संबंधित जुड़ा होकर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, बिकॉज 12th हाउस में 4th हाउस का लॉर्ड फॉरेन में सेटलमेंट के लिए हेल्पफुल है. और ऊपर से लगन से शनि 12th में चल रहे हैं. शनि बुध की, सैटर्न मरकरी की कंजक्शन हो रखा है, होने वाला है 20th फेब को के बाद. तो डेफिनेटली यू विल सेटल इन फॉरेन लैंड और यू मे गेट न्यू जॉब और न्यू रिसोर्सेज इन फॉरेन लैंड. विदेश के मामले में ये ट्रांजिट आपके लिए सोने पे सुहागा है. इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, फॉरेन ट्रेड से कोई काम करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गेन्स. बट ओवरऑल दिस होल टाइम यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. रिलेशनशिप की ओर ध्यान दें, मदर की हेल्थ की ओर ध्यान दें, मदर के साथ रिश्तों की ओर ध्यान दें, और व्हीकल और प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में आके ना बेचें, नहीं तो उस तरह के प्रॉफिट्स आपको नहीं मिलेंगे. लेकिन मंगल 11th हाउस में साथ में आपको ब्लेस्ड कर रहा है फाइनेंस को लेकर. सो जो भी डिसीजन लें बड़े बुजुर्गों की एडवाइस से लें. वैसे ही आपका बृहस्पति का लगन है, तो जितना ज़्यादा अपने फादर, अपने ताया जी, अपने दादाजी की एडवाइस से चलेंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा. लेकिन फॉरेन जाने की अगर कोई अपॉर्चुनिटी या फॉरेन सेटलमेंट होने की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको एकदम से क्लिक करें. यू विल डेफिनेटली एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स. सो स्टे कूल मैन. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर लव. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद.